तो हम लोग का मोशन चैप्टर पूरी तरीके से अपने लेवल्स पे खत्म हो चुका है। क्लास 9th के स्टैंडर्ड लेवल पे हम लोगों ने खत्म कर लिया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी बात करेंगे एक 2D मोशन में। हमारा मोशन में जितना भी बात किया था हमने वो वन डायमेंशनल में था। यहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे वो कहलाता है एक टाइप का मोशन जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी मोशन चैप्टर में का एक पार्ट है जो आपको 11th में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। ये बेसिकली इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे हमने 1D 2D 3D मोशन देखा था वैसे ही है। तो इसका बेसिक आइडिया मैं आपको दे देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको देखते हैं क्या होता है ना। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लेना टॉपिक। प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। अब ये जो मोशन है ना, ये हमारा 2D मोशन है, ठीक है ना। इट्स अ 2D मोशन, इट्स अ 2D मोशन, 2D मोशन है, 2D मोशन। और इस 2D मोशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई में सेपरेटली। जरूरी नहीं है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, लेकिन दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर काम करने लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, अगर किसी भी बॉडी को, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल को अगर हम किसी एंगल पे थ्रो कर देते हैं भाई, है ना, जहां पे उसका एक्स और वाई दोनों साइमल्टेनियसली बदल रहा हो, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज हो रहे हो। जैसे कि मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल लेता हूं, जो इलस्ट्रेशन की बात करें, तो मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है और भाई साहब ये हमारा एक्स एक्सिस है, और मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, और ग्राउंड से मैं एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, किसी भी एंगल पर मैं किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड से फेंका, यू मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। अब जब यू मीटर पर सेकेंड से तुमने इस पार्टिकल को थ्रो किया है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें दिखता भी होगा कि ये कुछ ऐसे चलता है चलता है चलता है और ये ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसा पाथ जो कवर किया है, ठीक है, ऐसा पाथ जो कवर किया है, ये पैराबोलिक पाथ है थोड़ा, है ना, ये पैराबोलिक पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। ये कैसा पाथ रहता है, पैराबोलिक। तो ऐसे ही मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली, उसको अगर सीखना है, अगर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि एक्स एक्सिस में अलग मोशन को रीड करो, वाई एक्सिस में मोशन को अलग रीड करो और देन सॉल्व करो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मोशन को हम अलग अलग रीड करते हैं इंडिविजुअली और हम सॉल्व करते हैं। एक कॉमन सी बात आपको दिखेगी कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस में जो रिलेट करेगा दोनों चीजों को, ठीक है ना, वो रहेगा टाइम। टाइम विल नॉट गोइंग टू चेंज। जितना समय ये एक्स एक्सिस में चलने में लेगा पार्टिकल, उतना ही समय ये वाई एक्सिस में भी चलने में लेगा। तो टाइम कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं भाई डिटेल में। दूसरी बात, स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज हमें सीखने हैं या रटने की बात करें तो रटने हैं, तो उससे पहले आपको वेक्टर का कंपोनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। किसका, वेक्टर का। जैसे अगर मैं बात करूं, कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है ना, ये बताया गया है क्लास में, ये x है, ये y है। तो जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए। अगर x y है, अब मान लो यहाँ पर हमारा कोई वेक्टर a है, वेक्टर a है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो आपको बोला गया कि बताओ इसका x में ये कितना पार्ट है ये लिए हुए, ये x में कितना है, ये वाली चीज। और बोला गया कि बताओ सिमिलरली ये y में कितना है, ठीक है ना, ये y में कितना है। तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखो, a cos थीटा ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा भाई a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है। ये आता है बेसिकली हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा बेस्ड बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसी से आता है। फिलहाल अभी याद करके रख लो क्या,
कि जिसके साथ थीटा बनेगा भाई, जिसके साथ थीटा बनेगा, जिसके साथ थीटा बनेगा वो हमारा कॉस लेके चलता है, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं फॉर्म होगा वो हमारा साइन लेकर जाएगा, ये साइन लेकर जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंपोनेंट का तोड़ने का थोड़ा तरीका है। अगर मैं तुम्हें ऐसा देता कि कोई भी फोर्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी फोर्स है एफ, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, कहीं पर भी ये लग रहा है, तो तुमसे बोला जाए कि भाई ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये एक्स में कितना चला है, मतलब एक्स में इसकी वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर फोर्स का, और वाई में वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर फोर्स का। तो तुम क्या लिख दोगे? एक्स में लिख दोगे एफ कॉस थीटा, ऊपर लिख दोगे एफ साइन थीटा। सही है? तो देखो कुछ लोग बोल रहा है कि गलत है। गलत है क्या? तो बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बोला कि सर गलत है, क्योंकि आपने तो बोला था कि जिसके साथ थीटा जाएगा वो कॉस लेकर जाता है, तो यहाँ पर सर ये तो थीटा ऊपर है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा। अब थीटा जो भी एंगल होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उसके हिसाब से हम उसमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे, और फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है क्योंकि इसका यूज होगा अभी। चलो, तो अगर मैं डिटेल में बात करूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं दो इंडिविजुअल 1D मोशन में ब्रेक कर सकता हूं, और वो भी कैसा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जिसका भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे उसमें आप ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो कैसे, अगर अगर हमारे पास ये चीज है, मान लेता हूं मैं एक कोई भी पार्टिकल को थ्रो किया हूं ऐसा, ये मान लेते हैं जनरल वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं जनरल एक्स एक्सिस। तो भाई साहब हमारा ये पार्टिकल गया ऐसा, हमने प्रोजेक्ट कर दिया, u मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो ये पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, और ये कहीं यहां पर चला गया मान लो, ठीक है, ऐसे ये अपना पाथ को ट्रेस किया, ये अपना क्या किया? पाथ को ट्रेस किया। ठीक है, ये अपना पाथ को ट्रेस कर लिया है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये एंगल जो भी होगा वो मान लो थीटा है, थीटा है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल चला, इसमें आपको दो चीज दिखेंगे, एक तो ये ग्राउंड में है, मतलब अर्थ सरफेस के क्लोज रहता है, तो इसके पास एक्सेलरेशन हमेशा वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है? जी लग रहा है, और एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर तुम्हें बेसिक्स आइडिया में लिखना है, पहले अगर लिखने की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन is equivalent, is equivalent to two independent perpendicular, two independent perpendicular straight line motion, straight line motion। ठीक है ना, टू परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे मैंने लिया, इसमें हम तोड़ सकते हैं सॉल्व के लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे। पहला बात तो प्रोजेक्टाइल हुआ तो कंपोनेंट टूटेगा भाई। अगर मैं देखूं पार्टिकल जो हमारा चल रहा है, मान लेता हूं यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसा ऐसा ये चलते चला जा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल है, ऐसा। ठीक है, अब ये पार्टिकल चला, मैंने ऐसे करके थ्रो किया, तो किसी भी टाइम पर भी देखोगे कहीं पर भी, तो मान लो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसके पास नीचे जी लग रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी जी लगेगा,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी g लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस में एक्ट कर रही है। तो इसकी मोशन को मैं दो अलग अलग में तोड़ना है सर, रीड करना है, तो मैं उसी से सॉल्व करता हूँ। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि टाइम एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो दोनों एक्सिस के मोशन को क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो एक और लिख ही लो भाई नीचे, टाइम will remain same for both the motion। मतलब अगर x एक्सिस के ले रहे हो तो x एक्सिस में जो समय लगेगा वही हमारा y एक्सिस में भी उतना दूरी चलने में समय लगेगा भाई, उतना डिस्प्लेसमेंट होने पार्टिकल को समय लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एकदम आराम से समझा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस में ब्रेक करते हैं तो जरा देखो तो क्या होगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा ब्रेक कर दो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, दूसरे में ब्रेक कर दो भाई। ठीक है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस, दो अलग अलग मोशन को रीड करेंगे हम लोग जो कि परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, ये बात करना है। तो क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है कि यू एक्स और यू वाई कितना होगा? तो देखो सर, ये तो नेट वेलोसिटी है, ठीक है ना, इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? तो अभी तो आप बोले थे सर जिसके साथ थीटा है वो कॉस और मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट कितना आएगा? तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा और मैग्नीट्यूड। तो ये देखो भाई, ux की अगर मैं बात करूंगा तो लिखूंगा u cos थीटा, uy की बात करूंगा तो लिखूंगा u साइन थीटा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलो अगर मैं ax की बात करता हूं एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस और दूसरी बात करता हूं एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस हमारा क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या रहने वाला है सर? g रहने वाला है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस तो सर जीरो हो जाएगा और y एक्सिस माइनस g होगा। क्या होगा? माइनस g। ठीक है, क्योंकि वो नीचे है ना, नीचे नेगेटिव अगर बोले ऊपर पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन देना है तो दे दो कि सर मैंने क्या मान के रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव लेके चल रहा है और इधर जो डायरेक्शन है राइटवर्ड वो भी हमारा पॉजिटिव लेके चल रहा है। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि मेरे को टोटल टाइम निकालना, ठीक है, दो तीन चीजें पे पैरामीटर्स पे बात होगी। टोटल टाइम निकालना, तो कितना टोटल समय लगेगा इस पर्टिकुलर पार्टिकल को यहां से ऐसे इस पाथ को कवर करके यहां आने में। ये पाथ कैसा है? क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं सर, ये पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ है हमारा। पैराबोलिक पाथ, ठीक है। फिर पूछेगा कि यहां से यहां तक में कितना वो दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहां से यहां तक का पार्टिकल का वो कितना है। फिर पूछेगा ये मैक्सिमम ऊंचाई पर कितना गया है, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया है। फिर पूछेगा कि ये वाला जो पाथ चला है इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये सब चीजें एक एक करके देखेंगे। तो देखो पहला कहानी करते हैं हम लोग, निकालने की कोशिश करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ पाथ। ये जो पाथ है, इक्वेशन, जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका कोई ना कोई इक्वेशन है। क्या है भाई? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमें पता है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, c हमारा इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे। तो यहाँ पर भी जो ये पाथ लेकर चला है, क्या इसका कोई ना कोई इक्वेशन है क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है। तो उसको निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। तो पहला चीज है इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना। हम लोग मिलके क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ पाथ,
इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, अगर एक्स एक्सिस में लिखूं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो कौन सा कर रहा हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर एक्स एक्सिस में लिखूंगा अलोंग एक्स के लिए, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, किसी भी टाइम टी के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी समय रहेगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एस सबस्क्रिप्ट एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसे है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, एस एक्स को लिख दो एक्स, एक्स यू एक्स कितना है, यू एक्स है यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम कुछ भी टी होगा प्लस हाफ ऑफ ए एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो, तो यहाँ पे लिख दो जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है जरा देखो तो मिल जा रहा है x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। तो क्या यहाँ से t की वैल्यू बता सकते हो, तो हाँ बता सकते हैं, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस थीटा, सॉरी एक्स बाई यू कॉस थीटा, है ना, एक्स बाई यू कॉस थीटा। ये टाइम निकला हमारा, टाइम और एक्स का। ठीक है, अब यही चीज है, फॉर्मूला हमें लगाना है किसमें, वाई एक्सिस के मोशन में। तो वाई एक्सिस के मोशन में भी फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, उसमें क्या है। तो अलोंग अगर वाई एक्सिस लिखोगे, अलोंग वाई एक्सिस तुम लिखोगे, तो ये फॉर्मूला को तुम कैसे यूज कर सकते हो, तो देखो अलोंग वाई एक्सिस लिखना है, तो वाई एक्सिस में लिखने के लिए सर मैं लिखूंगा एस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस मान लो कुछ भी वाई चला होगा, कुछ भी पार्टिकल को तुम ऐसे फेंके हो, तो ये पार्टिकल कैसा चल रहा है, ये एक्स में भी चल रहा है ऐसे खुपच 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 खुपच, और ऐसा ये वाई में भी चल रहा है धीरे धीरे, दिख रहा है ना हमें अलग अलग होता हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है, ये एक्स में भी बढ़ते चल रहा है, एक्स में भी बढ़ते चल रहा है। तो एक्स में लिख रहा हूँ, वाई में लिख रहा हूँ। तो एक्स में मैं मान लेता हूँ कितना हुआ, वाई में मैं कुछ मान लेता हूँ वाई चला, तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, यू साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दो यू साइन थीटा, टाइम कितना टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, जरा बताना तो क्या है इस बार, माइनस जी, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस जी, और यहाँ पर टाइम हो जाएगा टी स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा हमारा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लो भाई वाई का रिलेशन ये आया। तो यहां से मैं क्या एलिमिनेट कर सकता हूं, टाइम, क्योंकि इक्वेशन लाना है तो x और y में रिलेशन चाहिए, टाइम में कोई रिलेशन नहीं चाहिए। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो x और y में क्या था, रिलेशन था, तो यहाँ पर भी x और y में रिलेशन चाहिए, तो मैं इन दोनों से टाइम की वैल्यू हटाऊंगा, है ना। यहाँ पे जो हमारा y का जो रिलेशन आया, इसमें मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ टी, समय की वैल्यू यहाँ पे डालना है, तो टाइम की वैल्यू रखना है, तो रखते हैं टाइम की वैल्यू। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू रख दो भाई। तो टाइम की वैल्यू रखोगे, यहां से टाइम की वैल्यू इस टी में रख दो, तो क्या इक्वेशन दिखेगा जरा देखो तो तुम्हें दिखेगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टाइम कितना है सर, x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा, बोलो ठीक है, ऐसा रख दिया। फिर कितना है माइनस हाफ जी, माइनस हाफ जी, फिर टाइम कितना हो जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा।
ठीक है, मैंने क्या किया, टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया। तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं भाई, देखो इसको रिड्यूस करते हैं। तो y इक्वल्स टू यू, यू यहां से कटेगा तो यहां से आ जाएगा क्या, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दिखेगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज नोन एज tan ऑफ थीटा, ठीक है ना, किसके आप क्या बोलते हैं, tan ऑफ थीटा। तो ये जो इक्वेशन मेरा चलेगा भाई वो कितना चलेगा, देखो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन आया ना एक्स और वाई में, यही वो पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है। मतलब ये कर्व जो है ना इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए वो पाथ को ट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा इस इक्वेशन ऑफ पाथ क्या आएगा, तो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आपको किताबों में लिखा रहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही होता है पाथ। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, पाथ का नाम है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है ना, किस पाथ को कवर करके गया, हो गया। तो ये है भाई हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे बात। ठीक है ना, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करके चलेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, किस पाथ को जा रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया भाई, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, कॉपी कर लो, कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लो, फोन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। दूसरी बात अगर मैं पूछूं कि समय कितना लगा पार्टिकल को अपने इस मोशन को कवर करने के लिए, समय कितना लगा इस पार्टिकल को अपने इस मोशन को कवर करने के लिए, तो देखो तो अगर मैं देखता हूं इस मोशन को, तो यहां पर देखो मैं फिर से तुम्हें विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक्स और वाई तुम्हें आता है, मैंने सिखाया है, तो देख लो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, पार्टिकल देखो तो ऐसे चल रहा है ना, इस तरीके से चल रहा है ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि यहां पर पार्टिकल पहुंचा तो ये एक्स में भी कुछ चल गया और ये वाई में भी कुछ चल गया, बात समझ में आ रही है। फिर यहां पर पहुंच गया तो ये वाई में भी कुछ चल गया, ये एक्स में भी कुछ चल गया, ऐसे चलते चला गया। तो टाइम निकालने का सबसे आसान क्या है, वाई एक्सिस में मैं कर लूं। क्यों वाई एक्सिस में, क्योंकि ये तुम्हें दिखेगा क्या कि ये पार्टिकल कुछ ऐसा चीज है सर, ये देखो ना आप, प्लस ये अभी मैं बोला था कि आप जोड़ सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो पार्टिकल को देखो ऐसा तुम्हें दिखेगा। अगर वाई एक्सिस की मैं बात करूं तो पार्टिकल सर ऊपर जा रहा है, फिर इसी पाथ में ये नीचे आ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और इसी पाथ में ये नीचे आ रहा है, मतलब यहां तक कहीं पहुंच रहा है ये वाला चीज। दूसरी बात, जब ये ऊपर जाता है ऐसे करके ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल आगे बढ़ा यहां तक, फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब भी पार्टिकल आगे बढ़ रहा है यहां तक। बात समझ में आ रही है, मतलब ये जब पार्टिकल यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, तब ये वाई एक्सिस में ये यहां तक पहुंच गया था। फिर जब ये यहां से आगे चला तब ये ऊपर से नीचे आना चालू कर दिया। तो ये मोशन हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो टाइम निकालूं कि कितना समय लगेगा उसको इस मोशन को कंप्लीट करने में, तो टाइम निकालूं तो टाइम के लिए मैं लिखता हूं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। देखो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, देखो मोशन अलोंग वाई एक्सिस को देखो, तो वाई एक्सिस को मोशन देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो। देखो पार्टिकल उसी जगह आ जा रहा है वाई एक्सिस में, यहां से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस यू वाई टी
प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो सर यहां से मेरे को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है, एस वाई सर जीरो है। तो जीरो इक्वल्स टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा भाई, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब क्या इसको हम यहां से टी के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो टी के लिए सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई ये देखो ये मिला, तो यहां से टी ने टी को मार दिया, टी ने टी को मार दिया, माइनस ने माइनस को भी कैंसिल कर लिया। तो यहाँ पे बच रहा है क्या, टी की वैल्यू देखोगे तो टी आपको दिखेगा 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ये दिखेगा 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ये दिखेगा 2u साइन थीटा बाई जी। इसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर बुक में आप देखोगे तो आपका लिखा रहेगा ये टर्म टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये चीज आपको दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कितना समय लगेगा पार्टिकल को इस मोशन को कंप्लीट करने में, इसको बोलते हैं हम क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, लिख लो जल्दी, लिख लो लिख लो। फिर चलो, अब बात होती है हमारा मैक्सिमम हाइट की, पार्टिकल सबसे ऊंचा कितना जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, ये हो गया। ये सब फॉर्मूला याद रखना है, अभी तुम्हें सब पे क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम हाइट कितना सबसे ऊंचाई पर जाएगा, कितना ऊंचाई पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होने वाला है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्पेस के लिए, है ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मोशन along y एक्सिस। ठीक है, लो ये कितना हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा एंड ए वाई हो जाएगा जीरो। यूनिट लिखना है तो लिख लो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। ये तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को पूछा है मैक्सिमम हाइट बता, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो देख लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रब कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना रहे लिखने के लिए, और कुछ नहीं है। चलो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या बोलते हैं उसको, एच मैक्स। क्या बोलते हैं, एच मैक्स, ठीक है ना, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, पार्टिकल सबसे ऊंचाई कितना अचीव करेगा, पार्टिकल सबसे ऊंचाई कितना अचीव करेगा। तो देख लो यहां पर है सर, ये है हमारा, यही वाली चीज है जो दिखा रहा है क्या, एच मैक्स, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम ऊंचाई पे जा रहा है। तो उसके लिए मैं कौन सा इक्वेशन करूंगा, देखो तो वी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस माइनस यू स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 2as। तो वी वाई कितना है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा,
0 मीटर पर सेकेंड। जब पार्टिकल को तुम ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, तो जब ये सबसे ऊंचाई पर जाता है, तुम देखोगे, घर में भी कर सकते हो, तो यहाँ पर ये कुछ देर के लिए रुकता है, मतलब इसकी वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, वो इंस्टेंट जो भी समय होगा उसके लिए वो क्या हो जाने वाला है, वो 0 हो जाने वाला है। वो जाके पार्टिकल ऐसे करके रुक के वापस आ जाएगा। डायरेक्शन चेंज हुआ ना, पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, तो डायरेक्शन दो ही केस में चेंज हो सकता है, या तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो रहा हो या कोलिजन हुआ हो, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल किसी से टकराया हो। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल पलटी क्यों मार रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो रही है। सबसे ऊंचाई पर वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन में 0। तो एक्स डायरेक्शन में कितना था, सॉरी वाई डायरेक्शन में इनिशियल कितना है भाई, देखो ना, यू साइन थीटा है सर, यू साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन ये किसमें है, वाई डायरेक्शन में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में आएगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, माइनस जी है, माइनस जी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन ले लो प्लस एच मैक्स, प्लस एच मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको लिख सकते हैं अब हम लोग वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay s, ठीक है। तो देख लो वी वाई स्क्वायर सर 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है भाई, u साइन थीटा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस जी और ये एच मैक्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 2g एच मैक्सिमम। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है भाई, माइनस माइनस देखो कट गया, तो यहां से मिल रहा है एच मैक्स की जो वैल्यू है वो मिल रही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज आवर एच मैक्स। देख लो ये मैक्सिमम हाइट विल अचीव बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ये पार्टिकल अचीव करेगा, एच मैक्स हो जाएगा ये। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एच मैक्स है, ठीक है ना, ये क्या है एच मैक्स, पार्टिकल इतना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वंस अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अगला पूछा जाता है कि ये एक्स एक्सिस में दूरी कितना चला, एक्स एक्सिस में ये दूरी कितना चल रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस में ये दूरी कितना चल रहा है, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोला गया, टर्म आया गया कि एक्स एक्सिस में अच्छा जो जितना दूर चलेगा उसको बोला जाएगा रेंज। तो अगर मेरे को रेंज निकालना है, रेंज, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दे देता है रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगा भाई, बात कर लेते हैं रेंज पे। तो रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका क्या, कि एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन 0 है, अलोंग एक्स एक्सिस कितना है एक्सेलरेशन, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है 0 है। तो 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, पार्टिकल विल मूव कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इंप्लाइज पार्टिकल is moving with constant velocity, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं एक फॉर्मूला, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब यहां पर आ जाएगा रेंज आर, ठीक है ना, रेंज, रेंज आर इक्वल्स टू स्पीड अलोंग एक्स, स्पीड अलोंग एक्स कितना है सर, एक्स एक्सिस में चलना है ना, तो u cos थीटा इनटू
टाइम ऑफ फ्लाइट TF। तो यहां से आप रेंज लिख दोगे, रेंज क्या लिखोगे, लिखोगे u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g, ये आ गया था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को कितना चीज दिखेगा, देख लो, मेरे को दिखेगा रेंज दिखेगा u स्क्वायर, रेंज विल बी u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g। तो रेंज हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये मीटर। ठीक है, ये है आपका रेंज का फॉर्मूला, ये है आपका रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, ये रेंज का फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है, रेंज का। ठीक है, ये रेंज देखो मीटर में है हमारा रेंज, ये है रेंज, यही है रेंज का फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले टर्म को जो है ना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक आइडेंटिटी होता है जो ये इसमें कन्वर्ट हो गया sin 2 थीटा में। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और मैं इसको न्यूमेरिकल से आपको डील करके बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं अपने लेवल पे। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ये सब रीड करने आना चाहिए और कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लिया जाता है मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस कर दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा और क्लैरिटी भी और डेवलप हो जाएगी। फिलहाल से कॉपी कर लो, ठीक है, फिलहाल इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो भाई। यहां पे मैंने लिखवा दिया था ना, ये 2D मोशन है, 2D मोशन। ठीक है, ये चीज कॉपी कर लीजिए।